को बताएं, अगले माह हाउसिंग मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। बैनुल-अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ घरों की कमी है। घरों की तामीर के लिए तश्कील टास्क फोर्स बहुत मेहनत से काम कर रही है। हाउसिंग मंसूबे से 40 सनतों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे, जबकि कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर करने की इजाजत देने का फैसला किया है। अर्बन हाउसिंग की वजह से ज़रख़ेज़ ज़रई जमीनों की कमी हो रही है। लैंड बैंक बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था बड़े बड़े कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मुलाजिमीन में सरकारी जमीनें भी छुपा रहे हैं। घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। 3-4 महीने से हमारी टास्क फोर्स ज़ैगम रिजवी साहब, इनकी टास्क फोर्स बड़ी मेहनत से काम कर रही है। इंशाअल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के निचले तबके के लोगों को घर मिलेंगे। फिर कच्ची आबादियाँ, अब आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर कौन सा गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है घर, किसके जितनी महंगी ज़मीन है, कितना बेचारे लोग आते हैं काम करने के लिए, काम करके लिए उसके बाद वो किधर जाएं तो वो कच्ची आबादियाँ डेवलप हो गई हैं। और कच्ची आबादियों का अभी तक कोई प्लान नहीं बना कि क्या करना है वहाँ। ना उनके पास फैसिलिटीज़, ना उनके पास मालकाना हुकूक हैं, ना उनके पास अम्यूनिटीज़ हैं, सीवरेज सिस्टम वहाँ नहीं है, गंदगी वहाँ पड़ रही है। लेकिन क्योंकि उन इर्द गिर्द दीवार बना दी है, टिपिकली एलीट इस तरह डील करता है इन चीज़ों से कि उसके इर्द गिर्द दीवार बना दी ताकि वो नज़र ना आए, और वो जैसे कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने पूरा प्लान लेके आ रहे हैं अपने हाउसिंग के अंदर कि कच्ची आबादियों को हमने रेगुलराइज कैसे करना है। और ये मॉडल जो कि हिंदुस्तान में भी हुआ है, तुर्की में तब्दीली लाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू कर रही है। आज वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के लिए आर्मी बैंक के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जबकि गुज़िश्ता रोज गुर्बत में कमी लाने के लिए एहसास प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसके लिए इब्तदाई मरहले में 120 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। शहरी कहते हैं हर दौर में गरीबों के नाम पर प्रोग्राम तो शुरू किए गए, लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ। मजीद भी आपको इसकी डिटेल्स देंगे। अभी हर दौर में ये प्रोग्राम शुरू किए जाने के हवाले से इत्तलात तो हैं। अदनान अजीज, नुमाइंदा न्यूज़, इसकी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास और कफालत के नाम से जो गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का ऐलान किया, इस हवाले से कुछ शहरियों से बात भी करेंगे। क्या अब जो इमरान खान ने इस मंसूबे का ऐलान किया है, क्या इससे गुर्बत में कमी आएगी? अस्सलाम वालेकुम हाई साहब, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि एक गुर्बत मिटाओ मंसूबा एहसास और कफालत के नाम से, आप क्या समझते हैं कि आम शहरी को इससे कोई रिलीफ मिलेगा? क्या गुर्बत ख़त्म होगी? देखिए, पहले भी काफ़ी दफ़ा साबका हुकूमतों ने जो ऐलान किया है गरीब मिटाओ प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ था इन्होंने, गरीब आदमी को कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिला। अमीर आदमी जो सा वो अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी जो सा वो गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल, शहरियों की राय आपने सुनी। इनका ये कहना है कि मंसूबे तो पहले भी साबका हुकूमत में अवाम के लिए शुरू किए गए थे, जैसा कि बेस्ड इनकम सपोर्ट मंसूबा है, उसमें भी आम शहरी को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उसको भी पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर इमरान खान जो उन्होंने ऐलान किया मंसूबे का, इस पर चेक एंड बैलेंस रखे और इस पर मेरिट पे इस पर अगर काम किया जाए तो इससे आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। वज़ीर आज़म के गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम पर कराची के अवाम की क्या राय है, ये हम जानेंगे रजब अली से। रजब अली, आप बताइएगा शहरिकायत के शहरी का क्या रद्द-ए-अमल है इस प्रोग्राम के हवाले से? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ गुर्बत मिटाओ स्कीम के तहत एहसास और किफ़ालत के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 80 अरब रुपए जो है वो मख्तस किए गए गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के लिए। इससे कबल भी जो है वो तमाम काफ़ी जो है वो स्कीमें जो है वो लाई गई आवाम के लिए। शहरी भी जो है वो मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये वज़ीर आज़म की जानिब से गुर्बत मिटाओ स्कीम के तहत जो है एक स्कीम जो है वो निकाली गई, जिसमें 80 अरब रुपये इब्तदाई तौर पर मख्तस किए गए। क्या समझते हैं आप ऐसी कोई स्कीम जो है अब कामयाब हो सकती है? देखिए, इस वक्त जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, तो इन लोगों को खुद समझदारी का मुजाहरा करते हुए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि लोग इनको याद रखें। और इस तरह की स्कीमें जो ये लोग निकालते हैं, ऐसी स्कीमें निकालें जिससे आवाम को खुशी महसूस हो, आवाम को भी फ़ायदा हो। आप इस स्कीम के हवाले से क्या समझते हैं कि वाकई जो है वो गरीब तक जो है वो उसका हक पहुँच पाएगा? हाँ, इस बारे में तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि उनको पहुंच पाए। तो आपको खुद अंदाजा है, आप खुद एक शहरी। तो ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिनके समरात जो है वो आने वाले बरसों में हासिल किए जा सकेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है आवाम की जानिब से कि शायद हो सकता है कि ये स्कीम जो है वो करप्शन का शिकार ना हो और आवाम तक यानी मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुँचे। जी
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रखेगा। IMF की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि IMF मिशन चीफ एर्नेस्टो रमरेज टैगो ने 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल किया। IMF मिशन चीफ का ये पहला दौरा पाकिस्तान था। IMF मिशन चीफ ने दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना असद उमर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और सरकारी इदारों के सरबराहों से मुलाकातें की। एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ म्यूचुअल एवेल्यूएशन पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात का खत्मी दौर। वजारत खारजा और SCCP हुकाम इजलास में APG वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। आज मुज़ाकरात के 4 सेशन होंगे, जबकि पहले सेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी कवानीन पर पाकिस्तान में अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आलमी इदारों के साथ मालियाती इंटेलिजेंस से मुतालिक ताउन पर भी बात होगी। एक अहम डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह करें। एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ म्यूचुअल एवेल्यूएशन पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात का खत्मी दौर। वजारत खारजा और SCCP हुकाम इजलास में APG वफ्द को ब्रीफिंग देंगे और आज मुज़ाकरात के 4 सेशन होंगे। पहले सेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी कवानीन पर पाकिस्तान में अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा, जबकि आलमी इदारों के साथ मालियाती इंटेलिजेंस से मुतालिक ताउन पर भी बात होगी। कोट लखपत जेल से 6 हफ्तों के लिए रिहाई पाने वाले नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां नवाज शरीफ का तिबी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी साथ हैं। नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी के बख्श ब्लॉक मुंतकिल किया गया है, जहां उनके गुर्दों के टेस्ट भी होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल सिटी आमद पर धक्कम पेल देखने में आई। गार्ड्स की मीडिया नुमाइंदगान से तल्ख कलामी भी हुई। एक बार फिर से आपको बताएं कि कोट लखपत जेल से 6 हफ्तों के लिए रिहाई पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा हैं। नवाज शरीफ को मेडिकल सिटी के बख्श ब्लॉक मुंतकिल किया गया है, जहां उनके गुर्दों के टेस्ट भी होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल सिटी आमद पर धक्कम पेल देखने में आई, जबकि गार्ड्स की मीडिया नुमाइंदगान से तल्ख कलामी भी हुई। एक बार फिर से आपको बताएं कि कोट लखपत जेल से 6 हफ्तों के लिए रिहाई पाने वाले नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे जुबैर साजिद ढिल्लू से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। मेरे आगे ना हो यार। आपको बता रहे हैं कि कोट लखपत जेल से 6 हफ्तों के लिए रिहाई पाने वाले नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया गया है। वहां पर नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया जाएगा और मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाएंगे। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी साथ हैं। इसी पर बात करेंगे जुबैर साजिद ढिल्लू एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ ही देर पहले उनकी रहाइश का जाती उम्रा से शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ जो है 3 गाड़ियों के साथ जो है 3 गाड़ियों के काफिले में शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंचे। उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी थी, खानदान का कोई भी शख्स उनके साथ नहीं था, वो अकेले ही सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ और चंद जो नून लीग के लोग थे उनके साथ यहाँ पे शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंचे हैं। इस वक्त जो है वो मेरे अकब में आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो सफेद कलर की, इस बिल्डिंग में वो मौजूद हैं और यहाँ पे उनके इब्तदाई तिब्बी जो टेस्ट हैं उनका आगाज कर दिया गया है। सबसे पहले उनके ब्लड प्रेशर का टेस्ट होना था, ब्लड के टेस्ट होने थे, शुगर के टेस्ट होने थे, उसके अलावा गुर्दों का मसला जो है, किडनी का है और जो दिल के आर्जे में मुब्तला है वो, इस तमाम चीज़ों के इब्तदाई टेस्ट आज सारा दिन यही काम होगा। इन तमाम टेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाज शरीफ के जो जाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, उनकी सरबराही में सीनियर प्रोफेसर के जो पैनल है वो ये टेस्ट कर रहा है। डॉक्टर अदनान के पास इख्तियारात हैं। जुबैर साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत का बरस गिरफ्तारी की समाअत का आगाज कुछ देर बाद होगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने गुज़िश्ता रोज दरखास्त कबल गिरफ्तारी दायर की थी और आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अदालत की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी अदालत के अहाते में तैनात की गई है। नुमाइंदा न्यूज़ निशान सैयद हमें ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। आप बताइएगा अभी डिटेल्स क्या आ रही हैं आज अब पेशी के हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। सब सिक्योरिटी के हिसार में जो है इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया। अब से कुछ ही देर बाद जो है जाली बैंक अकाउंट में कबल
ضمانت قبل گرفتاری پر سماعت ہوگی. کیس کی سماعت جو ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا. جسٹس محسن اظہر کیانی اور عامر فاروق پر مشتمل ڈویژن بینچ جو ہے کیس کی سماعت کرے گا. زرداری سے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تو صحافیوں کی تند تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن خاموش مسکراہٹ کا جواب جو ہے وہ زرداری کو کمرے عدالت تک پہنچا دیا. جی آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے. ابھی تک کے لیے آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. اور اب بات کریں گے مشرف غداری کیس کی. خصوصی عدالت میں پرویز مشرف غداری کیس کی سماعت کے دوران ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے پرویز مشرف نے اپنے وکیل کو 13 مئی کے دن پاکستان آنے کا اندیا دے دیا. پرویز مشرف کے وکیل نے نئی درخواست دائر کر دی. درخواست میں غداری کا مقدمہ ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے. سابق صدر کے وکیل نے موقف اختیار کیا. غداری کا مقدمہ قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. گزشتہ حکومت نے کابینہ سے منظوری لیے بغیر مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا. مزید تفصیلات جانیں گے جہاں زیب عباسی آگاہ کیجیے گا اس کیس سے متعلق. جی اہم مقدمہ ہے پرویز مشرف غداری کیس کا. اس مقدمے میں جو ہے وہ جسٹس طاہرہ صفدر کی سربراہی میں 3 رکنی عدالت اس کو سن رہی ہے. جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو پرویز مشرف کے وکیل نے اسکائپ پر اپنے موکل کا بیان دینے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کی موجودگی میں ہی فائل جاری رکھا جا سکتا ہے. عدالت نے ملزم کے وکیل سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے موکل کب پاکستان آئیں گے. پھر مختصر وقفہ ہوا. انہوں نے اپنے موکل سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرویز مشرف نے 13 اپریل کے دن پاکستان آنے کا عندیہ دیا ہے اور کیس کی سماعت جاری ہے. دوسری جانب پرویز مشرف کے وکیل نے سپریم کورٹ میں ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے مختلف کیسز کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے اس سماعت کے دوران. جہاں زیب عباسی تفصیلات بتا رہے تھے. اور اب ذکر پلوامہ واقعے کا. پاکستان نے بھارتی ڈوزر کا جواب دے دیا ہے. دفتر خارجہ میں بھارت کی جانب سے دیے گئے شواہد پر سفارتکاروں کو بریفنگ دی گئی. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی رپورٹ کی روشنی میں 54 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کی گئیں جن کا ابھی تک پلوامہ حملے سے تعلق ثابت نہیں ہو سکا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھارت نے جن 22 مقامات کی نشاندہی کی تھی ان کا بھی معائنہ کیا گیا, لیکن ان مقامات پر کسی کیمپ کا کوئی وجود نہیں. رپورٹ کریں گے سردار شراز. پلوامہ واقعہ. پاکستان نے بھارتی ڈوزیر کا جواب دے دیا. بھارت کی جانب سے 27 فروری کو پلوامہ حملے کے شواہد پاکستان کے حوالے کیے گئے. بھارتی شواہد کی روشنی میں پاکستانی ادارے حرکت میں آئے. تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی گئیں. بھارتی ڈوزیر کے مطابق 54 افراد کو حراست میں لیا گیا جن کا ابھی تک پلوامہ حملے سے تعلق ثابت نہیں ہو سکا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھارت نے جن 22 مقامات کی نشاندہی کی وہاں پر کسی کیمپ کا کوئی وجود نہیں. اگر بھارت چاہے تو پاکستان ان مقامات کا دورہ بھی کروا سکتا ہے. پاکستانی اداروں نے عادل ڈار کے اعترافی ویڈیو بیان کا بھی جائزہ لیا. واٹس ایپ میسج کے حوالے سے امریکی حکومت سے بھی رابطہ کیا. دفتر خارجہ کے حکام کا کہنا ہے مزید تحقیقات کے لیے بھارت سے مزید معلومات اور دستاویزات ضروری ہیں. پاکستان پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی الزامات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ سردار شراز, نیو نیوز, اسلام آباد. اور اب آپ کو لیے چلیں گے مقبوضہ کشمیر جہاں پر بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. قابض فوج نے ضلع شوپیاں میں 3 کشمیریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. شہادتوں کے خلاف کشمیریوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے. مظاہرین بھارت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. کٹ پتلی انتظامیہ نے سری نگر میں ایک بار پھر موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج بے لگام. جنت نظیر وادی ایک بار پھر لہو لہان. قابض بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں میں 73 کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. شہادتوں کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں. قابض بھارت اور تحریک آزادی کشمیر کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے. قابض فوج نے مظاہرین پر پیلٹ گنز اور آرسو گیس کے شل برسات کیے. کٹ پتلی انتظامیہ نے وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی.
जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट के 50 अरकान ने मोदी सरकार को खत लिखा है। खत में मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। उधर फलस्तीन में भी सहूनी फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत ना थम सकी। इस्राएली फौज ने गजा की सरहद पर फायरिंग करके एक फलस्तीनी शहीद और मुताबिक को जख्मी कर दिया। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब इस्राएली फौजी का मगरबी किनारे पर यूनिवर्सिटी पर धावा, 11 फलस्तीनी तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तलबा की मुजाहमत पर इस्राएली फौज की फायरिंग और शेलिंग से 3 तलबा भी जख्मी हुए। न्यूज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। बेहतरीन खिदमात पेश करने 14 के अहलखाना और गाजियों को मेडल्स दिए। 30 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 48 अफसरों को तमगा इम्तियाज मिलिट्री, जबकि 15 अफसरों और फौजियों को तमगा बसालत से नवाजा गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अहमद कुरैशी से। अहमद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोर हेडक्वार्टर लाहौर में ये तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कोर कमांडर लाहौर ने पाक फौज कुत्तों की खिदमत, जिन्होंने फौज की सुरक्षा रवायत को जिंदा रखा और जमाना जंग और अमन में अपने अपने शोबों में जानों का नजराना जो है वो पेश किया। और जो गाजियाँ हैं जिनमें जानों का जो है वो अपनी परवाह न की और अपनी ज़िंदगी जो है वतन दीन की तरक्की और तामीर के लिए वक्त कर दी। इस मौके पर जो है 30 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 48 अफसरों को तमगा इम्तियाज मिलिट्री, जबकि 15 अफसरों और फौजियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। और इस पुरवकार तकरीब में फौजी अफसरों और शहदा की फैमिली जो है वो बड़ी तादाद। जी ठीक, शुक्रिया अहमद कुरैशी, तफसीलात बता रहे थे। काबूकी में कांस्टेबल की जानिब से 13 साला बच्चे को बरहना करके तशद्दुद करने का मामला। आईजी पंजाब ने वाक़े पर आरटीओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। एसपी सिविल लाइंस इमरान अली के सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई। कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि काबूकी में कांस्टेबल की जानिब से 13 साला बच्चे को बरहना करके तशद्दुद करने का मामला है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद इदरीस से। इदरीस, बताइएगा जो कमेटी तश्कील दी गई है वो क्या तहकीकात करेगी? जी बिल्कुल, थाना सिविल लाइन गुजरांवाला के कांस्टेबल ने दिन का 13 साल बच्चे को बरहना करने का मामला न्यूज की खबर पर आईजी पंजाब ने आरपीओ गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। आरपीओ गुजरांवाला तारक कुरैशी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एसपी सिविल लाइन इमरान अली की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है और कांस्टेबल नदीम को हिरासत में ले लिया गया है और जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इदरीस। लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून पर तशद्दुद का मामला। केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस की तफ्तीश में मियां बीवी आइस नशे के आदी निकले। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर मियां फैसल का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मियां फैसल ने कहा है कि वाक़े की रात बीवी के साथ मिलकर आइस का नशा किया। नशे की ज्यादती के बायस होश खो बैठा। और इसी पर मजीद बात करेंगे हमाद असलम से। हमाद, बताइएगा और क्या क्या इंकशाफात हुए? हमाद असलम से हम राबिता करने की कोशिश करेंगे। हमाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा और क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, ये काना का इलाका है जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसपे खातून ने इल्जाम अपने शौहर पर आयद किया था कि इसने इसके बाल मोड़ दिए हैं और के बाद निशाना भी बनाया, जिसके बाद फौरी तौर पर गिरफ्तारी के अमल में लाई गई। और अब पुलिस ने दोनों के बयान रिकॉर्ड कर दिए हैं। खातून अस्मा और शौहर मियां फैसल का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मज़ीद इंकशाफात भी सामने आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद असलम, आपने हमें आगाह किया। के अंडरपासेस और मशहूर शाहराहों समेत कई ऐसे मकामात हैं जहां नशे के आदी अफराद की यलगार है। नशे के आदी इन अफराद पर फैसलाबाद से देखेंगे साजिद खान की रिपोर्ट। नशे की लत नौजवान नस्ल को तबाह करने लगी। शहर भर के पुलों के नीचे और खाली प्लाटों में नशे के आदी अफराद अपना बसेरा करते हैं। जवान साला ये अफराद चर्स, पाउडर और इंजेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। 12वीं का पेपर देने तो बाद सारे ने की कहते कमा चल जाना तो मैं गली 'च बैठे रहना, इदा यानी कि गली 'च बहना यार दोस्तों वेले होने सी ते इदा कह लो कि माड़ी संगत मिल गई। माड़ी संगत का नतीजा है भाई मजबूरी तौर पर एक बार लग गए मुड़ के जान नहीं छोड़ दिए देता हूँ। अभी पीने तभी मरते हैं, ना पिए तभी मरते हैं।
नशे के आदी अफराद का कहना है कि बुरे दोस्तों की सोबत से इन्हें नशे की लत लगी, जबकि हर दूसरे मेडिकल स्टोर पर नशा इन अफराद को बासानी मिल जाता है। हम इसमें चर्स, हीरोइन, हर किस्म के नशों के खिलाफ कर रहे हैं। हम तो इनके खिलाफ भी कैंपेन चला रहे हैं हेल्थ की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, जो ओपियाइड्स जो हमारे पास नशावर अद्वियात मिलती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नशा फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस मौसर कार्रवाई करे तो नौजवान नस्ल में नशे के बढ़ते हुए रुझान को कम किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद।